नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं इनके कंसेप्ट्स। तो रेडिएशन का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ आती है कि रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सभी तरह की रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है ना, तो एक बात आप समझ लीजिए, दुनिया में हर चीज़ एक रेडिएशन ज़रूर छोड़ती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो। हम भी एक रेडिएशन छोड़ रहे हैं। सूरज की रोशनी आ रही है, वो भी रेडिएशन के थ्रू आ रही है। आपके घर में एलईडी बल्ब लगा है, वो भी रेडिएशन छोड़ रहा है। आपने घर में चूल्हा जलाया हुआ है, वो भी रेडिएशन छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रेडिएशन से घिरे हुए हैं। पर कौन सी रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है और कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो हमें खुद समझना होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या माइक्रोवेव की जो रेडिएशंस होती हैं हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्या माइक्रोवेव में खाना पकाना और जो खाना पका हुआ वो खाना हमारे लिए हार्मफुल है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप पूरा कंसेप्ट समझ ही नहीं पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रेडिएशन होती क्या है। रेडिएशन कुछ भी नहीं, बस एक तरह की एनर्जी होती है। अगर एनर्जी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ सप्लाई कर रहा है तो उसको हाई रेडिएशंस बोल देंगे। अगर कोई एनर्जी कम मात्रा में सप्लाई कर रहा है उसको लो रेडिएशंस बोल देंगे। तो रेडिएशन को बेसिकली क्लासिफाइड किया जाता है दो तरीके की रेडिएशन। एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दूंगा। आयोनाइजिंग रेडिएशंस यानी इसको हम बोल सकते हैं हाई एनर्जी रेडिएशंस। अगर इनके डायरेक्ट संपर्क में अगर हम आ जाएंगे ना, तो ये हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, टिश्यू है, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी। अगर लंबे समय तक इनके कॉन्टैक्ट में हम रहेंगे ना, तो हमें कैंसर भी हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब इन रेडिएशंस में कौन कौन सी रेडिएशंस आती हैं, मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे देता हूं यार। एक्सरे, ये जो रेडिएशन है ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो आप बोलेंगे यार डॉक्टर क्यों बोलते हैं एक्सरे कर लो, क्योंकि यार जो रेडिएशन एक्सरे के समय हमारे ऊपर डाली जाती है ना, वो बहुत कम समय के लिए डाली जाती है। हालांकि नुकसान हमारी बॉडी को पहुंचता है, बट हमारी बॉडी उस नुकसान को तुरंत रिपेयर कर देती है, कुछ दिनों में रिपेयर कर देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट हम लगातार एक्सरे पे एक्सरे कराते रहेंगे ना, तो हमारे जो सेल हैं और हमारे जो टिश्यू है ना, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी हड्डियों की डेंसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा बार आप एक्सरे कराएंगे ना, तो इतना डैमेज हो जाएगा कि हमारी बॉडी उसे रिपेयर नहीं कर पाएगी और हमें अलग अलग तरह के कैंसर उसमें हो सकते हैं। तो एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई होगा, इन तरह के जो टेस्ट होते हैं ना, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक हमें नहीं कराने चाहिए। इसके अलावा जो रेडिएशन हार्मफुल होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारी रेडिएशन है। मैं चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कई तरह की रेडिएशन हैं जो कि आयोनाइजिंग होती हैं और हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो अब बात करते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के लिए। नॉन आयोनाइजिंग यानी अगर इनके कॉन्टैक्ट में अगर हम आते हैं ना, तो हमारे जो सेल होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं यार। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हम नॉन आयोनाइजिंग के कांटेक्ट में भी लंबे समय तक आते हैं और उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है ना, तो हमारी बॉडी को बिल्कुल नुकसान पहुंच सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर कम अमाउंट में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल हमारे वाईफाई है, वो भी एक तरीके की रेडिएशन छोड़ता है जो कि नॉन आयोनाइजिंग होती है। और हमारे फ़ोन का जो टावर है, हमारे जो रेडियो का सिग्नल है, वो भी नॉन आयोनाइजिंग है। क्या उससे हमारी बॉडी को डैमेज होता है? बिल्कुल नहीं होता है यार। सालों साल से हम इस रेडिएशन से घिरे हुए हैं, आज तक हमारी बॉडी को डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि वो नॉन आयोनाइजिंग है और वो परमिसिबल लिमिट के अंदर हमारे चारों तरफ है, इसलिए हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहती है। तो नॉन आयोनाइजिंग में बहुत सारी रेडिएशंस आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने चार्ट दिखा रखा हुआ मैंने, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर माइक्रोवेव भी इंक्लूडेड है यार। अब बात करते हैं माइक्रोवेव की। अब माइक्रोवेव आप जान चुके हैं कि ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो क्या ये रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है? बिल्कुल नहीं है हार्मफुल। जब तक आप खुद माइक्रोवेव में ना बैठ जाएंगे ना, तब तक ये हार्मफुल नहीं है यार। हमारा जो वाईफाई होता है ना, वो भी माइक्रोवेव इमिट करता है। हमारा जो रेडार सिस्टम होता है वो भी माइक्रोवेव रिलीज करता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइक्रोवेव जो रेडिएशन इमिट करती हैं, और हमारे घर में माइक्रोवेव होती हैं, ऑब्वियसली वो तो इमिट कर ही रही हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, सूरज की जो रोशनी होती है ना हमारे पास जो आती है, आप धूप में बैठते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, आपको कुछ फील नहीं होता। वहीं आप एक लेंस ले लीजिए और उस लेंस को अपने हाथ के ऊपर फोकस कीजिए, आपका हाथ जलने लगेगा। तो माइक्रोवेव के साथ भी यहाँ पर भी है वही बात हो गई यार, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोवेव के बीम छोड़े जाते हैं और हमारे खाने के ऊपर वो फोकस किए जाते हैं।
तो उस फोकस के कॉन्टैक्ट में आप डायरेक्ट आएंगे ना तो आपकी स्किन जल जाएगी। बट दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ माइक्रोवेव हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। हम उसमें खाना पका रहे हैं, आपको लगेगा खाने ने उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो खाना अगर हम खा लेंगे तो हम भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर बीमारी आ जाएंगी। तो दोस्तों खाना कभी भी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल एक मोमबत्ती आप एक अंधेरे कमरे में जला दीजिए, जैसे जलाएंगे ना चारों कमरे में जो रोशनी फैल जाएगी। और मैं आपको बता दूं उस मोमबत्ती से रेडिएशंस भी निकलती हैं। तो दोस्तों क्या वो रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है? बिल्कुल नहीं है। तो चारों तरफ रेडिएशंस है, मगर आप उस मोमबत्ती को बुझा दीजिए तो जितनी भी रेडिएशंस उस मोमबत्ती ने फैलाई थी सारी की सारी इमीडिएटली खत्म हो जाती हैं। तो सेम टू सेम माइक्रोवेव में खाने के साथ होता है। जैसे ही खाना आपने उसमें से बाहर निकाल लिया माइक्रोवेव को बंद करके, तो अब आपका खाना रेडिएशन फ्री होता है। सिर्फ उस रेडिएशन की वजह से वो खाना गर्म हो जाता है, दैट्स इट। तो आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि माइक्रोवेव में अगर खाना आप गर्म करते हैं तो वो हार्मफुल नहीं है। बट दोस्तों कुछ लोगों की क्वेरी ये होती है कि अगर उस माइक्रोवेव से हमारी जो माइक्रोवेव रेडिएशन है लीक हो रही हैं तो क्या वो हार्मफुल हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चारों तरफ से माइक्रोवेव आपकी पैक होती है, बट वन साइड में आपका ग्लास दिया होता है। अब आप बोलेंगे यार ग्लास के थ्रू तो माइक्रोवेव बाहर आ सकती है, अगर हम उसके बाहर खड़े होंगे तो रेडिएशन हमारे ऊपर आ जाएंगी और हमारी बॉडी को डैमेज होगा। बट आपने नोटिस किया होगा माइक्रोवेव के कांच के ऊपर एक जालीनुमा स्ट्रक्चर लगाया हुआ होता है। तो आपने कभी सोचा वो क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि कांच के द्वारा रेडिएशन बाहर ना आए, वो अंदर के अंदर रहें। अगर आप बिल्कुल चिपक के भी उसके खड़े हैं ना तो भी आपको डैमेज ना हो, वो इसलिए लगाया जाता है। तो अब बताइए यार माइक्रोवेव कहां से हार्मफुल हुई? मान लीजिए किसी शरारती तत्व ने उसको हटा भी दिया, मान लीजिए उस जो मैश है उसको हटा दिया वहां से, तो अब माइक्रोवेव हमारे लिए हार्मफुल है क्या? बिल्कुल उस कंडीशन में आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यार वो बड़ी गर्म वेव होती हैं, अंदर से आती हैं। आप बिल्कुल पास खड़े होंगे ना तो ही आपको दिक्कत होगी। अगर आप थोड़ा सा दूर खड़े ना 1-2 फीट, आपको उस कंडीशन में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यार एक बात बताइए, अगर आप आग के बिल्कुल पास चले जाएंगे तो जलेंगे ना, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। हाँ, अगर माइक्रोवेव आपकी कहीं से डैमेज है, वहाँ से लीकेज हो रही है ना, तो आपके माइक्रोवेव की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी और आपको थोड़ा दूर खड़ा होना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन जले नहीं। अगर माइक्रोवेव को डोर को अगर आप ओपन करके चलाएंगे ना, तो आजकल की माइक्रोवेव में ऐसा फंक्शन आ रहा है, अगर डोर ओपन कर देंगे ना तो माइक्रोवेव ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, तो वहाँ भी रेडिएशन का कोई भी खतरा नहीं होता है। तो अब बात करते हैं माइक्रोवेव और कैंसर के कनेक्शन की। तो पहली बात तो कैंसर तो नहीं होने वाला है, बट हाँ दूसरे तरीके से कैंसर हो सकता है। अगर आप माइक्रोवेव सेफ कंटेनर में खाना नहीं गर्म करेंगे ना, आपने कोई भी रैंडम प्लास्टिक डाल दिया, तो आपको अच्छे से मालूम है प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं ना, वो बहुत सारे कैंसर को जन्म देने वाले बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल को रिलीज करता है और वही हम खा जाते हैं। तो इन चीज़ों की सेफ्टी हमें रखनी पड़ेगी यार, कि माइक्रोवेव को कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। तो यूजर मैनुअल जो होती है उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी सेफ्टी गाइडलाइन मिलेंगी। अगर आपके माइक्रोवेव में से माइक्रोवेव लीक हो रही है, उसे तुरंत रिपेयर करा दीजिए, क्योंकि यार इससे आपकी जो बच्चे लोग होते हैं ना वो मानते नहीं है यार। बच्चे लोग क्या होते हैं, बिल्कुल माइक्रोवेव के कांच में झांकने लगते हैं, तो उनकी आंखों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है उस चीज़ का। बाई चांस माइक्रोवेव के कॉन्टैक्ट में आ गए, थोड़ा स्किन पे कोई बर्न हो जाए उनके, तो मेरे हिसाब से आप डिफेक्टिव माइक्रोवेव तो आप भी यूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट, माइक्रोवेव से कैंसर नहीं होता है, क्योंकि यार माइक्रोवेव 1947 से यूज हो रही हैं। अगर माइक्रोवेव से कैंसर होता ना, आज तक पता नहीं कितने सारे पेशेंट्स मिल चुके होते, कितनी सारी स्टडी हो चुकी होती। अगर हम किसी चीज़ को 70 सालों से यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब यार वो सेफ़ है। अभी तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट कभी भी सामने नहीं आया है जिसमें ये प्रूव हो गया हो कि किसी पर्सन को कैंसर हुआ है वो माइक्रोवेव की वजह से हुआ है। और कैंसर होना होगा ना, हमारे चारों तरफ बहुत सारी माइक्रोवेव है, हमें उनसे भी हो सकता है। तो डोंट वरी, माइक्रोवेव से कैंसर नहीं होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।